बहुत समय बाद मैं आज का वीडियो बना रही हूँ। तो पहले तो आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ कि मैं इतना लेट कर दिया वीडियो डालने के लिए। और आज मैंने सोचा कि नहीं, अब तो बनाना ही है, कैसे भी हो जाए लेकिन वीडियो बनाना है। तो आज के वीडियो का जो अपना टॉपिक लेके आई हूँ मैं, वो हमारे वो डेली के जो हम लोग चीज़ें फेस करते हैं, अपनी हेल्थ की इश्यूज फेस करते हैं, और उन सभी से रिलेटेड वो क्यों होता है हमें, और वो क्या एक बहुत गहरी भावना है जिसको मतलब, क्योंकि ये एक भाव ही है, तो उस भाव के ऊपर चर्चा करेंगे कि वो भाव हमारे लिए कितना नेगेटिव है, और उसको अगर हम समय रहते कंट्रोल ना करते तो फिर हमें सेहत के भी बहुत नुकसान होते हैं, पारिवारिक सामाजिक हर तरह से, मतलब वो संबंधों को भी नुकसान पहुंचाता है। बिल्कुल आपने सोच लिया होगा कि मैं किस भाव की बात करने जा रही हूँ। नमस्कार, मेरा नाम शारदा है और आपके सामने फिर प्रस्तुत हुई हूँ आज का ये टॉपिक लेकर के, जिसको मैं भावनाओं के ऊपर है। ये भाव है सबसे बुरा भाव जिसको बोलते हैं, लेकिन ज़रूरी भी है, क्रोध। बिल्कुल, ये आज का सब्जेक्ट है मेरा, क्रोध। इस क्रोध पे हम बात करेंगे कि क्रोध क्या है। एक भाव है, यानी हमारे मन चाहा कार्य नहीं होता है, और हम जो चाहते हैं वैसी चीज़ें नहीं हो पाती है, तो हम लोग उसको प्रतिक्रिया के रूप में क्रोध करते हैं। यानी वही है, जो मन वाफिक नहीं हुआ तो उसको हम सहन नहीं कर पाते हैं और हम क्रोध कर लेते हैं। तो क्रोध एक भाव है, और इस भाव के बढ़ने से शरीर में कार्टिसोल हार्मोन है वो डेवलप ज़्यादा होने लग जाता है, और उस वजह से करके हमें शारीरिक रूप से बहुत सारी प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो सबसे पहला तो उसमें ये, तो आपके शरीर में जब हार्मोन डिसबैलेंस होने लग जाएंगे तो एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी। एसिड की मात्रा बढ़ने से आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, सर दर्द की हो जाएगी, और हार्ट बीट भी तेज़ होने लग जाती है। तो हार्ट की प्रॉब्लम भी कहीं ना कहीं, जो हम लोग ज़्यादा गुस्सा करते हैं ना, तो उससे रिलेटेड है। ब्रेन स्ट्रोक तक आ सकता है, क्योंकि जब गुस्सा करते हैं तो एकदम से सांसें फूलने लग जाती है, और वो हार्ट बीट तेज़ होती है, ब्लड का सर्कुलेशन तेज़ हो जाता है, वो तेज़ यानी वो अनियंत्रित हो जाता है। ये सारी चीज़ें हार्ट को इफ़ेक्ट करती है। और जब ये कार्टिसोल आपके मतलब ये हार्मोन है जो ज़्यादा बहेगा, तो उससे जितने भी करके नेगेटिव इफेक्ट शरीर पे आएंगे, तो हम डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। हाँ, क्रोध वाला भी डिप्रेशन में जाता है। पाचन क्रिया सबसे पहले इफेक्ट होती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो शारीरिक रूप से हमें बीमार करने के लिए सबसे पहला स्टेप है क्रोध करना। तो ये भाव है, इस भाव को हम कंट्रोल कर सकते हैं, और हमें करना भी चाहिए कि क्रोध के भाव को हम अगर कंट्रोल कर लेते हैं तो हमारे रिश्तों में भी इसका असर जो पॉजिटिव रहेगा। क्योंकि आपको क्रोध आया है, कुछ भी है, घर का जो सामान है या घर की जो बातें हैं या सिचुएशन है, आसपास में भी है, अगर हमारे मन माफिक नहीं है, हम क्रोध कर लेते हैं, तो वो क्रोध से करके हमें नुकसान होता है, हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। रिश्ते खराब होने से आप समझते हो कि आपको वैसे भी मानसिक प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि रिश्तों में ही आप खुश रह सकते हैं। जहाँ रिश्ते खुशी देने वाले होते हैं, वहाँ आपके क्रोध करने से उन रिश्तों में भी दूरियां आ जाएगी, आपके संबंध टूटने तक की नौबत आ सकती है। समाज में भी ये क्रोध आपको, क्योंकि आपकी जब छोटे छोटे स्टेप से करके आपकी हैबिट में जब क्रोध आ जाएगा, इन भावनाओं के ऊपर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो आप बाहर, हर कोई तो आपके मन मुताबिक नहीं चलने वाला है ना। समाज में भी ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं जो आपके मन मुताबिक नहीं हो सकते, तो वहाँ आप अपनी भावनाओं को अनियंत्रित कर लेते हैं, तो आपको नुकसान हो जाता है। वहाँ आप कुछ भी बोल लेंगे, जहाँ आपको चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ आप कुछ बोल लेंगे, वो किसी को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगेगा तो सामने भी तो अच्छा नहीं लग सकता है ना। तो इससे करके आपका सामाजिक मान मर्यादा, उस पर भी आपको हानि हो जाती है। घर में भी आपकी वैल्यू पे आपका जो इफेक्ट आएगा, क्योंकि क्रोध करोगे तो क्रोध, ज़्यादा क्रोध नुकसानदायक होता है। अच्छा, इससे करके आपका जो, अगर आप लेडी है, जेंट्स है, आजकल ये मैटर नहीं करता, सभी को सुंदर रहना चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि मैं खूबसूरत दिखूं, मेरी स्किन अच्छी रहे, मैं हमेशा यंग दिखूं। तो आज आप इस चीज़ को सुन लें कि आप क्रोध करते हैं तो आपकी जो मांसपेशियां है ना, उनमें खिंचाव आता है, टिश्यूज है वो ब्रेक होते हैं। वैसे भी हमारे जो डेली टिश्यूज ब्रेक होते रहते हैं, लेकिन क्रोध करने से आपका जो कितने सारे लाखों करोड़ों जो टिश्यूज है वो बेमतलब के, यानी वो बिना किसी कारण के डैमेज हो जाते हैं आपके खुद के क्रोध की वजह से। तो उसमें आपकी जब नसों में अननेसेसरी तनाव आएगा, तो वो आपको झुर्रियाँ लाने का एक बड़ा कारण बनेगा। टिश्यूज ब्रेक होते हैं तो आपको वो वापस रिपेयर होने में टाइम लगेगा, क्योंकि ये वाले जो टिश्यूज है ना, ये आपने खुद तोड़े हैं, नेचुरल वे से नहीं टूटे हैं। आपने अति क्रोध ला करके अपने चेहरे पर, अपने अंदर में जो भाव लाए, तो वो नुकसान, तो आपका सौंदर्य भी इफेक्टेड होगा, आपकी सुंदरता चली जाएगी। क्रोध ज़्यादा करने से आपके चेहरे पे जो भंगिमा आती है, उससे करके आपकी जो कहते हैं ना कि इसमें जो स्किन में जो टाइटनेस है वो लूज पड़कर आपकी जो चेहरे की जो बनावट है, उस पर भी आपका जो क्रोध है वो झलकेगा।
तो उससे करके आपकी सुंदरता प्रभावित होती है। हर वक्त आप क्रोध में रहेंगे, भाव में तनी हुई रहेगी, गुस्से में एकदम से ललाट पे सलवटें ज़्यादा आएगी, आपके दांत भींचोगे गुस्से में तो आपके जबड़े में प्रॉब्लम हो जाएगी, गले में, आँखों में, सब जगह आपको प्रॉब्लम होने का, इसमें पूरे पूरे चांसेज है आपका सौंदर्य खराब होने का भी। तो आज जो भी मेरा ये वीडियो सुन रहा है वो आपसे क्रोध करना तो लगभग छोड़ देंगे। अच्छा, एक चीज़ है, आप कहोगे कि भावना है, भावना तो जाहिर होगी, तो क्या करें? क्या करें क्रोध आए तो हम कैसे क्रोध को कंट्रोल करें? तो सबसे पहला है कि आप अपने आप में आ जाए। अगर आपके मन मुताबिक कोई चीज़ नहीं होती है तो आप क्या करोगे? आप ये सबसे ज़रूरी चीज़ यही है अपने को सीखने की कि हमारे हाथ में जब सिचुएशन नहीं होती है या हमारे मन मुताबिक नहीं होती तो हम उस पर क्या करेंगे? हम खुद को चेंज करने की कोशिश करेंगे। और खुद को कैसे? अगर आपके सामने कुछ चीज़ ऐसी दिख रही है कि या कुछ ऐसी घटना हो रही है आपको अच्छी नहीं लग रही है या आपका ईगो हर्ट होता है, कुछ भी हो सकता है जिससे आपको क्रोध आता है, तो सबसे पहला है तो आप चाहते हो वहाँ से हट सकते हो। आप खुद को एकदम से अंदर उतर जाओ। अपने अंदर उतरने का मतलब ये है कि आप अपने आप को देखो उस वक्त। जब आप अपने आप को देखोगे, आपकी सांसों को आप नोट करोगे कैसे चलना शुरू हुई, तो आप, क्योंकि कोई चीज़ है ना, पलट के खुद को देखते हैं तो वो भाव एकदम से अलग होने लग जाते हैं। तो आप जब अपने आप की सांसों को देखोगे, खुद को एकदम महसूस करोगे मेरे को क्या हो रहा है, हर वक्त आप खुद पे अगर फोकस करोगे तो आपको लगेगा ये तो बाहर की चीज़ है, मुझे कैसे इफ़ेक्ट कर सकती है मेरी इच्छा के बिना। तो आप वहाँ पर ये भी खुद को कंट्रोल कर सकते हो कि कैसे मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। और दूसरा, आप ठंडा पानी पी सकते हो, शीतल जल पी सकते हो, वहाँ से हट भी सकते हो। जो वातावरण से आप प्रभावित हो रहे हो, भावना आपकी विचलित हो रही है, आप क्रोध आ रहा है, तो या तो उस जगह से हट सकते हैं। आप कोई मनपसंद कार्य में लग सकते हैं। आपको गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, तो आप उस वक़्त कोई अपना पसंद का कार्य यानी संगीत भी सुन सकते हो। आपको जो भी शौक है, टहलने का, पेंटिंग का, गाना सुनने का, जो भी वो आप कर सकते हो। तो ये चीज़ें आप ऐसी कुछ, और दूसरा आप अपना जैसे हॉबी जो है ना, आप जैसे आप किसी को गार्डनिंग का हो सकता है, खाना बनाने का, जो भी हॉबी है, आप हॉबी वाले कार्य में लग सकते हो। आप कह सकते हो मार्केट में है और वहाँ पर क्या हॉबी वाला कार्य करें जब हमें गुस्सा आ गया किसी बात पे। तब तो आपको और ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। तो उस वक़्त आपको बहुत ज़रूरत है आप खुद पे उस वक़्त फ़ोकस करें। उस वक़्त आप ये सोचें कि ये क्रोध की जो सिचुएशन है, ये आ तो गई है, लेकिन आपको रिएक्ट, यहाँ आके आप अपने आप को विवेक आपका इस्तेमाल करोगे। मैं नेक्स्ट वीडियो इसी जो क्रोध के बाद मैं आपको कैसे विवेक इस्तेमाल करना है, विवेक अगर हम नहीं इस्तेमाल करेंगे तो हमारे नुकसान क्या होते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ उठाऊँगी, इस टॉपिक पे बात करूँगी आपके साथ में। लेकिन अभी है कि क्रोध से बचने के तरीके। तो जब क्रोध आ जाता है, यानी बचने का तरीका नहीं, आप सबसे पहले तो प्रतिक्रिया नहीं करें। आपको लग रहा है वो सिचुएशन ऐसी है जो आपके मन मुताबिक नहीं है, आप अपनी भावनाओं को एकदम से वो हो जाते हैं कि कंट्रोल कर ही नहीं सकेंगे, तो आपको पानी पी लेना चाहिए। पानी तो आप मार्केट में भी पी सकते हैं। आप खुद पे फ़ोकस कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ मैं ये मानती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वहाँ हम संगीत नहीं सुन सकते हैं, कहीं ऐसी जगह है, आपको लग रहा है कि यहाँ मेरा सम्मान में कमी आ गई, तो आप अपने आप कंट्रोल नहीं रख सकते, आपके चेहरे पे दिख जाएगा। तो जब आप खुद पे फ़ोकस करेंगे तो आपके चेहरे पे वो भाव आने से आप रोक सकते हैं। उस क्रोध को दूसरे भाँप लेते हैं। आप खुद में अगर रह जाते, अच्छा एक और चीज़ है आप करते हो ना, क्रोध को अंदर मार देते हो खुद को, यानी आपको क्रोध कम नहीं हुआ लेकिन आप उसको जब्ज़ कर रहे हैं अंदर, जैसे मैंने कहा ना, खुद को, भावनाओं को देखते हैं। तो वो अंदर आप उसको अंदर क्रोध कर रहे हो खुद के अंदर, वो भी नुकसान कर रहा है, वो अपने शरीर को भी नुकसान दे रहा है। तो ये सब चीज़ से हट के आप उस चीज़ का विश्लेषण करें, उस घटना का, उस बात का, कि वाक़ई में क्या आपको इतना ज़रूरी था यहाँ पर हाइपर होने का। मैंने कई घटनाएँ ऐसी देखी है, सुनी है, जहाँ आपको वाक़ई में क्रोध आना चाहिए, उस जगह तो आपको आता नहीं है, और जहाँ नहीं आना चाहिए वहाँ आप बोलते भी हो, आता भी है, और फिर अपने आप के रिश्ते ख़राब कर देते हो, अपनी सेहत ख़राब कर देते हो। तो यहाँ पर आपको ज़रूरत है थोड़ा-सा मेडिटेशन करने की। खुद की साँसों पर आप थोड़ा फ़ोकस करिए कि मैं जो ब्रीदिंग कर रहा हूँ, अगर आपको कहीं भी बाहर अनकम्फ़र्टेबल लगता है ना, कि कुछ ऐसा गुस्सा आ रहा है, तो आप अपने आप में झाँक करके और थोड़ी देर, और फिर गहरी लंबी साँस लें। आप एकदम से भरपूर ऑक्सीजन अपने फेफड़ों में भरेंगे और थोड़ा होल्ड करके उसको रिलीज़ करेंगे, तो आप खुद नोट करेंगे कि उस सिचुएशन में आप अपने आप को काफ़ी काम महसूस करते हैं, बैलेंस में लाने की कोशिश करते हैं आप। सबसे अच्छा तरीका है आप थोड़ी देर मेडिटेशन करें, चाहे दिन में कभी भी मौका मिले, आपको लगे कि 2, 4, 5 मिनट भी आप अकेले बैठे हैं, तो आप उस वक़्त, आपको ज़रूरी है कि आप अपनी जो अंदर की साँसों की जो गिनती है ना, उसको जो आप खुद को महसूस करें, आती-जाती साँस को आप नोट करें।
मेडिटेशन इसी से हो जाएगा आपका। आप शांत रहेंगे, बिल्कुल आंखें बंद करके अपने अंदर आप झांकेंगे ना, तो आपको महसूस हो जाएगा कि जो सांसें आपकी तेज चल रही है, नॉर्मल गति से चल रही है, तो आप महसूस करेंगे क्रोध में जब सांसें तेज गति से चलती है ना, तब आप गहरी लंबी सांस भरेंगे तो आपका क्रोध उस वक्त एकदम से नॉर्मल लेवल पे आएगा और क्रोध ठंडा पड़ने लग जाएगा। तो आज आपको यही बताना था इस वीडियो में कि आप क्रोध के करने से कितना आपको खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं, रिश्तों को नुकसान पहुंचाते हैं। अपनी मनपसंद का कार्य करें और सबसे ज़रूरी मेडिटेशन करें। मैं यही करती हूँ, इसीलिए आपके सामने मैं बात शेयर कर रही हूँ। मैंने आपको बताया है, मैं वही बातें करती हूँ जो मुझे लगता है कि हाँ ये ऐसे हो सकती है, या इससे क्या फ़ायदे नुकसान मुझे हो रहे हैं तो बाकी लोगों को भी होते हैं। इसी वजह से आज इस टॉपिक पे बात की। आती हूँ फिर किसी और टॉपिक को लेकर के। तब तक अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है, मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, तो उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और वीडियो शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ। आती हूँ फिर किसी और वीडियो के साथ। नमस्कार।